कमरे के अंधेरे में अचानक कोई धीमी हंसी गूंजी, इतनी ठंडी और डरावनी कि उसके बाल खड़े हो गए। उसने देखा कि फर्श पर एक अदृश्य परछाई घूम रही है और धीरे धीरे उसके पैरों के चारों तरफ एक घेरे में बदल रही है। नेहा ने अपना दिमाग शांत करने की कोशिश की और मोबाइल की फ्लैशलाइट से कमरे के कोनों की तरफ रोशनी डाली। तभी उसने देखा कि कोने में एक पुराना अस्पताल का बेड खड़ा था और उस पर एक अधूरी परछाई बैठी थी। परछाई धीरे धीरे उठी और उसके शरीर के चारों तरफ घूमने लगी। नेहा ने महसूस किया कि जैसे कोई उसके अंदर घुसना चाहता हो। उसकी धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लग रहा था कि अब वो खो जाएगी, लेकिन नेहा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने परिवार के बारे में सोचा और जोर से चीखा, मुझे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी। उसकी चीख ने कमरे में एक हल्की हलचल पैदा की। परछाई थोड़ी पीछे हट गई, लेकिन फिर भी उसके चारों तरफ घूम रही थी। नेहा ने देखा कि कमरे के दरवाजे पर हल्की रोशनी है, शायद कोई स्टाफ आ गया। उसने अपने हाथ फैलाकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। जैसे ही उसने दौड़ लगाई, फर्श के नीचे से जोरदार आवाज आई और उसके पैरों के नीचे हल्का सा गड्ढा बन गया। नेहा लगभग गिरने ही वाली थी, लेकिन उसने एक पुराने फर्नीचर को पकड़ा और खुद को खींचा। कमरे में हवा इतनी ठंडी हो गई कि उसे लग रहा था कि उसके शरीर के अंदर तक ठंड उतर रही है। उसने देखा कि परछाइयां उसके पीछे पीछे दौड़ रही हैं। आखिरकार नेहा ने जोर से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला और उसने तेजी उस रात नागपुर के उस पुराने अस्पताल का माहौल अजीब था। हॉस्पिटल की इमारत, जो दिन में भी अपनी पुरानी दीवारों और जर्जर लिफ्ट के कारण डरावनी लगती थी, रात के समय और भी खौफनाक महसूस हो रही थी। उसका नाम नेहा था, 23 साल की, जो अपने परिवार के साथ अपने चाचा को देखने आई थी। चाचा कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। हालत गंभीर थी, इसलिए परिवार पूरी तरह चिंतित था। नेहा हमेशा से ही डरावनी जगहों से बचती थी, लेकिन परिवार के साथ होने की वजह से उसने अपनी हिम्मत जुटाई और अस्पताल के अंदर कदम रखा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा। रात का वक्त था, अस्पताल में ज्यादातर फ्लोर खाली थे। कॉरिडोर में हल्की हल्की रोशनी चल रही थी और फर्श पर पड़ते फ्लोरोसेंट लाइट के छायाएं दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना रही थीं। नेहा और उसके परिवार ने जल्दी से अपने रिश्तेदार के आईसीयू का रूम देखा। चाचा बेहोश थे। मशीनों की बीपिंग और मरीजों की हल्की आवाजें वातावरण को और गहन बना रही थीं। नेहा की नजरें हर जगह घूम रही थीं और उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कहीं से कोई उसकी तरफ देख रहा है। परिवार ने कुछ देर वहीं रुकने के बाद फैसला किया कि तीसरे फ्लोर को भी देख लिया जाए। ये फ्लोर लंबे समय से बंद था, लेकिन अस्पताल के कुछ स्टाफ ने बताया था कि कुछ पुराने मरीजों के रिकॉर्ड और जरूरी स्टोर वहीं रखा जाता है। नेहा ने जैसे ही पुराने स्टाफ से अनुमति ली और धीरे धीरे तीसरे फ्लोर की सीढ़ियों की ओर बढ़ी। सीढ़ियां जर्जर थीं, हर कदम पर चरमराती ध्वनि निकलती थी जो उसकी रीढ़ में ठंडक डाल रही थी। तीसरे फ्लोर के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाजा जंग लगा था और जैसे ही उसने उसे धक्का दिया, हल्की सी चरमराहट के साथ वो खुला। कमरे के अंदर अजीब सन्नाटा था। जगह पर धूल जमी हुई थी और पुराने फर्नीचर की खड़खड़ाहट हर हलचल के साथ सुनाई दे रही थी। नेहा ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। हर तरफ धुंध और अंधेरा फैला हुआ था। जैसे ही नेहा ने एक कदम अंदर रखा, अचानक दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। उसका दिल धक धक करने लगा। उसने जोर से दरवाजा धक्का दिया, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। उसके मोबाइल की फ्लैशलाइट में वो देख सकती थी कि कमरे में कुछ नहीं था, सिर्फ पुराने उपकरण, टूटे फर्नीचर और धूल भरा फर्श। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि किसी की नजरें उस पर टिकी हुई थीं। नेहा ने चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे में कोई दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे कमरे में हवा ठंडी होने लगी और जैसे ही उसने सांस ली, उसकी सांसें धुंधली दिखाई देने लगी। नेहा की रीढ़ में एक अजीब डर उतर गया। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन जैसे ही उसने कदम पीछे रखा, फर्श पर अचानक कुछ हलचल हुई। धूल के बीच एक अंधेली परछाई उसके पैरों के पास से गुजर गई। नेहा ने जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा।
नेहा ने महसूस किया कि कमरे की हवा उसके चारों तरफ घूम रही थी और उसके पैरों के पास किसी चीज ने उसे खींचने की कोशिश की। वो डर के मारे कांपने लगी और अपने परिवार की याद आई। उसने जोर से अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट आगे बढ़ाई और वहां देखा कि दीवार पर कोई निशान उभर रहा था, जैसे किसी ने पुराने पेंट और धूल को खुरचकर कोई चेहरा बना दिया हो। चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, आंखें खुली और मुंह मुस्कुराते हुए, लेकिन वो मुस्कान हृदय में डर पैदा करने वाली थी। नेहा ने एकदम पीछे हटते हुए दरवाजा धक्का दिया, लेकिन ये हिला भी नहीं। कमरे में अचानक एक ठंडी हवा की लहर चली और उसके बाल उड़ने लगे। जैसे ही उसने जोर से चिल्लाया, कमरे के अंधेरे में कहीं से कोई धीमी आवाज आई, तुम यहां नहीं हो सकती। नेहा की सांस अटक गई। उसके पैरों के नीचे फर्श हल्का हिलने लगा और ऐसा लग रहा था कि किसी ने कमरे को धीरे धीरे उसके चारों तरफ संकुचित करना शुरू कर दिया हो। उस रात नेहा को एक अजीब एहसास हुआ। उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है, जैसे कि तीसरा फ्लोर उसकी तरफ खींच रहा हो। उसने फिर कोशिश की दरवाजा खोलने की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, कमरे के अंधेरे में अचानक से एक ठंडी हाथ जैसी परछाई उसके कंधे को छू गई। वो डर के मारे चीख पड़ी और उसके सिर में एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी, जैसे कोई पुराने अस्पताल के मरीज उसकी कानों में चिल्ला रहे हों। नेहा के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लग रहा था कि सीने से बाहर निकल जाएगी। वो बेताब होकर दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन कमरे के चारों ओर धुंध और आवाजें इतनी बढ़ गईं कि वो खुद को खोती जा रही थी। अचानक उसने महसूस किया कि वो किसी और ही जगह पर खड़ी है और फ्लैशलाइट की रोशनी में देखा कि कमरे का आकार बदल चुका है। फर्नीचर अजीब तरह से फैल गया था और दीवारों पर डरावनी परछाइयां घूम रही थीं। नेहा ने घबराते हुए अपने परिवार को याद किया और जोर से चिल्लाई। तभी किसी ने पीछे से उसे पकड़ लिया। वो पल में लड़खड़ा गई और गिरने ही वाली थी कि एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे समझ आया कि तीसरे फ्लोर पर वो अब अकेली नहीं थी। नेहा की सांसें फुसफुसा रही थीं और कमरे की हवा अब इतनी ठंडी हो गई थी कि उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने दरवाजे पर फिर से हाथ लगाया, लेकिन अब वो अजीब चीज महसूस करने लगी, जैसे कि कमरे की दीवारें खुद उसकी तरफ खींच रही हों। उसके पैरों के नीचे फर्श हल्का सा दबने लगा और एक डरावनी खड़खड़ाहट हर तरफ गूंज रही थी। नेहा ने घबराते हुए अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट की रोशनी दीवारों पर घुमाई। परछाइयां मानो जीवित हों, उनके किनारे झिलमिला रहे थे और धीरे धीरे उसके चारों ओर घूम रहे थे। उसे अब महसूस होने लगा था कि वो अकेली नहीं थी। कमरे के अंधेरे में किसी की आंखें उसकी तरफ टकटकी लगाए देख रही थीं। उसने धीरे धीरे पीछे हटी और तभी फर्श के नीचे से एक धीमी खुरचती हुई आवाज आई। नेहा के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लग रहा था कि अब वो पागल हो जाएगी। उसने जोर से चीखा, कौन है, बाहर आओ। लेकिन जवाब में केवल हवा की सिसकियां और फर्नीचर की चरमराहट ही सुनाई दी। नेहा ने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक बदल गया है। उसकी सांसें धुंधली दिख रही थीं और उसका शरीर कांपने लगा। उसने देखा कि कमरे के कोनों में कोई अंधेरी परछाइयां धीरे धीरे उसके चारों ओर घूम रही थीं। हर परछाई की तरह मानो किसी की सांस उसकी कानों में गूंज रही थी। उसने अपने कदम पीछे बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, फर्श के नीचे से किसी ने उसे खींचने की कोशिश की। नेहा ने जोर से अपनी फ्लैशलाइट उठाई और देखा कि फर्श पर एक पुरानी धूल वाली परछाई उसके पैरों के पास घूम रही थी। उसके पैरों के चारों ओर जैसे कोई अदृश्य जाल बुन रहा हो। नेहा ने कोशिश की कि वो अपने परिवार को याद करके खुद को संभाले। उसने सोचा कि अगर वो शांत रहेगी तो बाहर निकल पाएगी, लेकिन कमरे के अंधेरे में अचानक से एक साया उसके सामने प्रकट हुआ। ये कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक अधूरी आकृति थी, चेहरे के बिना, सिर्फ घुमड़ती हुई परछाई जो उसके चारों तरफ घूम रही थी। नेहा ने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवा में खो गई। फिर कमरे में अचानक एक जोरदार ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे की दीवारें मानो उसके चारों ओर घुमड़ गईं। नेहा के पैरों के नीचे फर्श हिलने लगा और वो लगभग गिरने ही वाली थी। उसने अपने हाथ दीवार पर रखे, लेकिन दीवार खुद हल्की हलचल कर रही थी। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही थी। उसके चारों तरफ धूल और अंधेरा घूम रहा था और फर्श के नीचे से हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे पुराने मरीजों की रूहें कमरे में फंसी हों। नेहा ने याद किया कि हॉस्पिटल के स्टाफ ने कभी बताया था कि तीसरे फ्लोर पर अजीब घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन उसने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया था। अब खुद को फंसा हुआ महसूस करते हुए उसे समझ आया कि ये केवल कहानियां नहीं थीं। कमरे के अंधेरे में अचानक कोई धीमी हंसी गूंजी, इतनी ठंडी और डरावनी कि उसके बाल खड़े हो गए।
उसने देखा कि फर्श पर एक अदृश्य परछाई घूम रही है और धीरे धीरे उसके पैरों के चारों तरफ एक घेरे में बदल रही है। नेहा ने अपना दिमाग शांत करने की कोशिश की और मोबाइल की फ्लैशलाइट से कमरे के कोनों की तरफ रोशनी डाली। तभी उसने देखा कि कोने में एक पुराना अस्पताल का बेड खड़ा था और उस पर एक अधूरी परछाई बैठी थी। परछाई धीरे धीरे उठी और उसके शरीर के चारों तरफ घूमने लगी। नेहा ने महसूस किया कि जैसे कोई उसके अंदर घुसना चाहता हो। उसकी धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लग रहा था कि अब वो खो जाएगी, लेकिन नेहा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने परिवार के बारे में सोचा और जोर से चीखा, मुझे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी। उसकी चीख ने कमरे में एक हल्की हलचल पैदा की। परछाई थोड़ी पीछे हट गई, लेकिन फिर भी उसके चारों तरफ घूम रही थी। नेहा ने देखा कि कमरे के दरवाजे पर हल्की रोशनी है, शायद कोई स्टाफ आ गया। उसने अपने हाथ फैलाकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। जैसे ही उसने दौड़ लगाई, फर्श के नीचे से जोरदार आवाज आई और उसके पैरों के नीचे हल्का सा गड्ढा बन गया। नेहा लगभग गिरने ही वाली थी, लेकिन उसने एक पुराने फर्नीचर को पकड़ा और खुद को खींचा। कमरे में हवा इतनी ठंडी हो गई कि उसे लग रहा था कि उसके शरीर के अंदर तक ठंड उतर रही है। उसने देखा कि परछाइयां उसके पीछे पीछे दौड़ रही हैं। आखिरकार नेहा ने जोर से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला और उसने तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागना शुरू किया। सीढ़ियां इतनी जर्जर थीं कि हर कदम पर चरमराहट गूंज रही थी। नेहा ने नीचे की ओर देखा और राहत की सांस ली कि कुछ स्टाफ उसके पास आ रहे हैं। उसने चिल्लाकर मदद मांगी और स्टाफ ने तुरंत उसके हाथ पकड़ लिए। जैसे ही नेहा सुरक्षित बाहर आई, उसने पीछे मुड़कर देखा कि तीसरा फ्लोर अब सामान्य लग रहा था। फर्नीचर अपनी जगह पर था और कोई परछाई दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन नेहा जान चुकी थी कि जो उसने देखा वो केवल उसकी कल्पना नहीं थी। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। स्टाफ ने बताया कि तीसरा फ्लोर कई सालों से बंद था और कोई भी बिना अनुमति वहां नहीं जाता। नेहा अपने परिवार के पास गई और सबको पूरी घटना सुनाई। सब हैरान थे। नेहा ने महसूस किया कि अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। उसके मन में डर और सस्पेंस का असर इतना गहरा था कि वो खुद को शांत नहीं रख पा रही थी। वो जान चुकी थी कि तीसरा फ्लोर केवल एक जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां कुछ पुरानी शक्तियां फंसी हुई थीं। गांव लौटते हुए नेहा ने महसूस किया कि अब उसके भीतर सब कुछ बदल गया था। उसे नींद नहीं आती और रात के समय उसे बार बार तीसरे फ्लोर की यादें और वो अधूरी परछाई दिखाई देती। कभी कभी उसे लगता कि घर के कमरे में भी वही ठंडी हवा और आवाजें आ रही हैं। नेहा ने देखा कि उसके आसपास चीजें धीरे धीरे अजीब हो रही थीं। कुछ चीजें अपने आप हिलती थीं और कभी कभी कमरे में कोई हल्की परछाई दिखाई देती। पर इस डर के बीच नेहा ने महसूस किया कि उसके परिवार के साथ होना ही उसकी सुरक्षा थी। उसने धीरे धीरे खुद को ये समझाया कि उसे उस अनुभव से सीख लेनी होगी। गांव में लौटने के बाद नेहा ने अपने जीवन में बदलाव लाने शुरू किए। अब वो रात के समय अकेली नहीं जाती और हमेशा अपने कमरे के दरवाजे बंद रखती। लेकिन वो जानती थी कि तीसरे फ्लोर की परछाई जो उसने देखी थी, कहीं न कहीं उसके साथ अब भी थी। और यही डर, वही सस्पेंस नेहा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। रात के समय जब वो सोती तो उसे लगता कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है और धीरे धीरे उसकी सांसें उसके कानों में गूंजती हैं। नेहा अब अपने जीवन में सचमुच बदल चुकी थी। वो हमेशा सतर्क रहती और उसकी आंखों में अब वही डर और सावधानी हमेशा के लिए बस गई थी। नेहा गांव लौटते ही थोड़ी राहत महसूस कर रही थी, लेकिन रास्ते भर उसके मन में डर और बेचैनी की गूंज लगातार थी। उसने सोचा कि हॉस्पिटल का तीसरा फ्लोर सिर्फ एक डरावना अनुभव था, लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंची, उसे एहसास हुआ कि डर अभी खत्म नहीं हुआ। घर की दहलीज पार करते ही एक अजीब ठंडी हवा ने उसके शरीर को चूम लिया। ऐसा लग रहा था कि हॉस्पिटल की अधूरी परछाई अब उसके साथ चली आई थी। पहले दिन सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन रात होते ही चीजें बदलने लगीं। नेहा जब सोने गई तो उसके कमरे में हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। कभी फर्श के नीचे से खुरचने की आवाज, कभी हवा में किसी के फुसफुसाने की। उसने अपनी आंखें बंद की, लेकिन वो आवाजें उसके मन में गूंजती रहीं। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक अजीब हलचल हो रही है। उसके हाथ अपने आप हिलने लगे और कभी कभी उसका शरीर बिना उसकी अनुमति के आगे पीछे होता। देर रात नेहा की मां ने देखा कि वो बेड पर अजीब मुद्रा में लेटी है। आंखें खुली हैं, लेकिन जैसे किसी और की नजरें उनमें जीवित हैं। उसे लगा कि ये नेहा नहीं बल्कि कोई और उसकी आंखों में बैठा है। मां ने हिम्मत करके नेहा को हिलाकर जगाया, लेकिन नेहा की आवाज अलग थी।
कहीं ज्यादा ठंडी और खाली। उसकी आवाज में कोई इंसानी गर्माहट नहीं थी। ये तभी साफ हुआ कि हॉस्पिटल के तीसरे फ्लोर से लौटने के बाद नेहा पर कोई प्रेत कब्जा कर चुका था। गांव में चर्चा शुरू हो गई कि नेहा अजीब सी हो गई है। पहले वो शर्मीली हंसमुख लड़की थी, लेकिन अब उसके हाव भाव बदल गए थे। कभी कभी वो अचानक जोर से चीखती और कभी किसी से बात करते हुए उसकी आवाज बदल जाती। गांव के लोग धीरे धीरे डरने लगे। लोग कहते, जो चीज हॉस्पिटल के तीसरे फ्लोर पर फंसी थी वही अब नेहा के साथ है। इसलिए नेहा के परिवार ने पंडित को बुलाने का फैसला किया। पंडित बीगड़ा एक अनुभवी साधु थे, जिन्होंने पहले भी कई बार गांव और शहर में ऐसे मामलों में प्रेत और भूत से राहत दिलाई थी। पंडित ने घर पहुंचते ही पूरे वातावरण का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि नेहा के कमरे में न केवल ठंडी हवा और अंधेरा है, बल्कि कमरे की दीवारों और फर्श पर हल्की परछाइयां घूम रही थीं। यह स्पष्ट संकेत था कि प्रेत ने नेहा पर कब्जा कर लिया था। पंडित ने नेहा के चारों तरफ हल्की रोशनी और धूप से पूजा का स्थान तैयार किया। कमरे में धूप, गंध और मंत्रों की ध्वनि फैलते ही वातावरण बदलने लगा। पंडित ने नेहा को ध्यान में बैठाया और मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। नेहा की आंखें पहले तो अर्ध खुली थीं, लेकिन धीरे धीरे उनमें अजीब चमक आने लगी। उसका शरीर स्वतः हिलने लगा और वो गहरी सांसें लेने लगी। मंत्रों के बीच पंडित ने देखा कि प्रेत ने उसकी आंखों और हाव भाव में लगातार विरोध कर रहा था। कभी कभी प्रेत ने जोर से शरीर को हिलाया, जैसे बाहर निकलने का विरोध कर रहा हो। पंडित ने दृढ़ता से मंत्र पढ़ते हुए उसे पकड़ने की कोशिश की। कमरे में ठंडी हवा और हल्की आवाजें लगातार आती रहीं। नेहा के शरीर की हलचल तेज होती गई, लेकिन पंडित के मंत्रों और शक्ति के कारण धीरे धीरे प्रेत कमजोर होने लगा। कुछ समय बाद नेहा की चीखें और हिलने डुलने की गति अचानक बंद हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। पंडित ने देखा कि नेहा की आंखों में अब वही मानव भाव लौट आया है। उसने कहा, अब ये आत्मा शांत हो गई है। ये लड़कियों के शरीर को छोड़कर चली गई है। अपने परिवार के पास सुरक्षित लौट जाओ। नेहा ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसे महसूस हुआ कि अब उसका शरीर उसका अपना है। उसका हृदय भारी था, लेकिन उसने राहत की सांस ली। परिवार ने उसे गले लगा लिया और सबने महसूस किया कि हॉस्पिटल की वो भयावह घटना और तीसरे फ्लोर की अधूरी परछाई अब नेहा से दूर हो गई है। लेकिन फिर भी नेहा जान चुकी थी कि उसके भीतर का डर और उस रात का अनुभव हमेशा उसके जीवन में गहरा छाप छोड़ गया। गांव लौटने के बाद भी रात के समय वो धीरे धीरे अपने कमरे की ओर जाती और हर कदम पर सतर्क रहती। उसने अपने अनुभव से सीखा कि हॉस्पिटल जैसी जगहों से लौटने के बाद भी वहां की शक्तियां कभी कभी पीछे चलती हैं और उन्हें केवल अनुभव, हिम्मत और सही उपाय से ही शांत किया जा सकता है।